मुंबई की लोकल ट्रेन की भीड़ में जहां हर चेहरा एक कहानी कहता था, अन्या का चेहरा अक्सर थकान और एक अनकही उम्मीद के बीच फंसा होता था। 26 साल की अन्या एक ऐसी लड़की थी जिसका जीवन ईएमआई, महीने के अंत में बजट बनाने और अपने सपनों को थोड़ा और आगे खिसकाने की एक अंतहीन श्रृंखला थी। वह एक छोटी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एक जूनियर ग्राफिक डिजाइनर थी, जहां उसकी रचनात्मकता की सराहना कम और उसके काम के घंटे ज्यादा थे। उसका घर घाटकोपर में एक छोटा लेकिन साफ सुथरा 1 BHK अपार्टमेंट था, जिसकी बालकनी से शहर के दूसरे घरों की अंतहीन कतारें दिखती थीं। ये एक साधारण जीवन था, संघर्षों से भरा, लेकिन यह उसका अपना था। इस साधारण जीवन में उसकी सबसे कीमती चीज थी उसका प्यार, करण। 27 साल का करण एक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर था, एक ऐसा इंसान जिसका दिल उसकी मुस्कान जितना ही बड़ा था। वह समझदार, सहयोगी और जमीन से जुड़ा हुआ था। वह अन्या की दुनिया का लंगर था। उनकी खुशियां महंगी नहीं थीं। वे बांद्रा बैंडस्टैंड पर बैठकर घंटों बातें करते, मरीन ड्राइव की बारिश में भीगते या अपनी छोटी सी बालकनी में बैठकर अदरक वाली चाय पीते और भविष्य के सपने देखते। करण हमेशा अन्या को अपनी खुद की डिजाइनिंग फर्म शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता। तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, अन्या, वह अक्सर कहता। बस एक सही मौके की जरूरत है। एक मंगलवार की शाम, जब अन्या काम से थकी हुई घर लौटी, तो उसने दरवाजे के नीचे एक मोटा, क्रीम रंग का लिफाफा देखा। यह कोई बिल या बैंक स्टेटमेंट नहीं था। इस पर एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म की मुहर लगी थी और यह रजिस्टर्ड पोस्ट से आया था। थोड़ी घबराहट और बहुत सारी जिज्ञासा के साथ उसने लिफाफा खोला। अंदर के पत्र ने उसकी दुनिया को एक झटके में उलट दिया। पत्र में लिखा था कि वह, अन्या शर्मा, स्वर्गीय श्री राजवर्धन सिंह राठौड़ की एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी है और उनकी वसीयत के अनुसार उनकी पूरी संपत्ति, जिसमें राठौड़ इंडस्ट्रीज, कई रियल एस्टेट होल्डिंग्स और करोड़ों रुपए का एक विशाल ट्रस्ट फंड शामिल है, अब उसकी है। अन्या ने पत्र को 3 बार पढ़ा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। राजवर्धन सिंह राठौड़, उसने ये नाम कभी नहीं सुना था। पत्र में आगे बताया गया था कि राजवर्धन उसके नाना थे। उसकी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, उनकी इकलौती बेटी थी, जिन्हें एक मध्य वर्गीय व्यक्ति से शादी करने के लिए परिवार से बेदखल कर दिया गया था। राजवर्धन सिंह राठौड़ ने अपनी बेटी को कभी माफ नहीं किया, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी नातिन के नाम कर दी, जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं था। अन्या के हाथ कांप रहे थे। वह सोफे पर बैठ गई। ये एक मजाक लग रहा था, किसी फिल्म की कहानी। वह लड़की जो कल लोकल बस के टिकट के लिए अपने पर्स में सिक्के ढूंढ रही थी, आज अचानक करोड़ों की मालकिन बन गई थी। यह भावना रोमांचक नहीं, बल्कि भयावह थी। उसने तुरंत करण को फोन किया। करण दौड़ा हुआ आया। उसने पत्र पढ़ा और वह भी उतना ही स्तब्ध था, लेकिन उसने अन्या की घबराहट को देखा और उसे गले लगा लिया। हम इसका सामना एक साथ करेंगे, उसने कहा। उसकी आवाज में वही शांत आश्वासन था जिस पर अन्या हमेशा भरोसा करती थी। अगले कुछ हफ्ते एक धुंधलके की तरह थे। वे वकील से मिले, एक गंभीर, बूढ़े व्यक्ति जिन्होंने पुष्टि की कि सब कुछ सच है। उन्होंने अन्या को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए। एक दिन वकील उन्हें एक निजी बैंक में ले गया। मैनेजर ने उन्हें एक कमरे में बिठाया और अन्या के नए खाते का बैलेंस एक स्क्रीन पर दिखाया। अंकों की कतार इतनी लंबी थी कि अन्या को चक्कर आने लगा। प्रारंभिक सदमे के बाद उत्साह की एक लहर आई। अन्या ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जिसने उसे महीनों से तनाव दिया था। उसने और करण ने पहली बार एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया, जहां मेनू पर कीमतें नहीं लिखी थीं। अन्या ने अपने माता-पिता के नाम पर एक बड़ी राशि दान की। उसे लगा जैसे वह उड़ सकती है, जैसे कोई भी सपना अब पहुंच से बाहर नहीं है। वित्तीय स्वतंत्रता का एहसास अविश्वसनीय था। लेकिन जल्द ही
इस उत्साह पर चिंताओं के बादल मंडराने लगे। पैसा अपने साथ एक नई दुनिया लेकर आया, एक ऐसी दुनिया जिसके नियम अन्या नहीं जानती थी। वकील ने उसे एक आलीशान पेंटहाउस में शिफ्ट होने की सलाह दी। जब वह उस विशाल, खाली घर में पहली बार दाखिल हुई तो उसे अपने छोटे से आरामदायक अपार्टमेंट की याद आ गई। यहाँ की खामोशी शोर मचाती थी। उसके रिश्ते भी बदलने लगे। ऑफिस के पुराने दोस्त अब उससे अलग तरह से बात करते थे। उनकी बातों में एक अजीब सी दूरी और ईर्ष्या का मिश्रण होता था। दूर के रिश्तेदार, जिनसे उसने सालों से बात नहीं की थी, अचानक फोन करने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उसे करण को लेकर थी। करण उसके लिए खुश था, वास्तव में खुश, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य कांच की दीवार बनने लगी थी। जब अन्या ने उसे एक महंगी घड़ी उपहार में दी तो करण ने उसे पहनने से इनकार कर दिया। यह मैं नहीं हूँ, अन्या, उसने धीरे से कहा। जब अन्या ने एक शानदार कार खरीदी तो करण ने कहा कि वह अपनी पुरानी मोटरसाइकिल में ही खुश है। वे अब भी मिलते थे, लेकिन उनकी बातचीत बदल गई थी। अन्या नए निवेशों, संपत्तियों और ट्रस्टों के बारे में बात करती। करण अपने स्कूल के बच्चों और आगामी फुटबॉल मैच के बारे में बात करता। उनकी दुनियाएं अलग हो रही थीं। एक शाम वे अपने पसंदीदा पुराने अड्डे, जुहू बीच पर बैठे थे। क्या सब कुछ बदल रहा है, करण? अन्या ने पूछा। उसकी आवाज में डर था। करण ने उसका हाथ पकड़ा। पैसा तुम्हें नहीं बदल सकता, अन्या, जब तक तुम उसे बदलने की इजाजत न दो। तुम अभी भी वही लड़की हो जिससे मुझे प्यार हुआ था। बस तुम्हारा पता बदल गया है। लेकिन अन्या को यकीन नहीं था। उसे डर था कि वह इस नई, चमकीली दुनिया में खुद को खो देगी। उसे डर था कि वह उस लड़की को खो देगी जो करण से प्यार करती थी, सिर्फ इसलिए कि वह अब उस लड़की से कहीं ज्यादा अमीर थी। विरासत एक आशीर्वाद की तरह आई थी, लेकिन अन्या को लग रहा था कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। एक ऐसी परीक्षा जो शायद उसके सबसे कीमती रिश्ते की कीमत पर आएगी। पैसे के साथ आने वाली चकाचौंध की दुनिया ने अन्या को अपनी बाहों में लेना शुरू कर दिया। शुरुआती कुछ महीने एक सपने की तरह थे, लेकिन अब वह सपना एक सुनहरे पिंजरे जैसा महसूस होने लगा था। उसका दिन अब वकीलों, धन प्रबंधकों और अकाउंटेंट के साथ बैठकों में बीतता था। शामें उन पार्टियों में गुजरती जहां लोग उसके नाम से ज्यादा उसकी नेटवर्थ में रुचि रखते थे। उसे नए दोस्त मिले जो उसे महंगे क्लबों और डिजाइनर बुटीक में ले जाते। वे उसे बताते कि उसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कहाँ छुट्टियां मनानी चाहिए और किस तरह के लोगों से मिलना चाहिए। अन्या ने कोशिश की। उसने महंगे कपड़े पहने, उन पार्टियों में हंसी मजाक किया जहां उसे कोई नहीं जानता था, और उन विषयों पर बात करने की कोशिश की जिनकी उसे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन हर रात जब वह अपने विशाल, खामोश पेंटहाउस में लौटती तो उसे एक गहरा अकेलापन महसूस होता। वह अपनी बालकनी में खड़ी होकर शहर की रोशनी को देखती और अपने पुराने जीवन, अपनी पुरानी बालकनी और करण के साथ पी गई अनगिनत कप चाय को याद करती। करण के साथ उसका रिश्ता एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। वे अभी भी प्यार में थे, लेकिन उनके जीवन की लय अब मेल नहीं खा रही थी। करण अपनी दुनिया में खुश था, स्कूल के बच्चे, फुटबॉल के खेल और दोस्तों के साथ सादा जीवन। वह अन्या की नई दुनिया में फिट होने की कोशिश करता, लेकिन वह उन पार्टियों में हमेशा असहज महसूस करता। उसे लगता था कि लोग उसे अन्या के बॉयफ्रेंड के रूप में देखते हैं, न कि करण के रूप में। एक शाम अन्या ने करण के जन्मदिन के लिए एक भव्य सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया, जो शहर के सबसे महंगे होटलों में से एक में थी। उसने उसके सभी नए, अमीर दोस्तों को आमंत्रित किया। जब करण वहां पहुंचा तो वह हैरान रह गया। वह इस तरह की भव्यता का आदी नहीं था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वह कितना असहज है। पार्टी के दौरान अन्या के एक नए दोस्त ने करण से उसके काम के बारे में पूछा। तो तुम एक स्कूल टीचर हो? उसने थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। कितना नेक काम है, उस एक टिप्पणी ने करण को तोड़ दिया।
वह पूरी शाम चुप रहा। पार्टी के बाद जब वे कार में थे तो खामोशी भारी थी। तुम्हें पार्टी पसंद नहीं आई? अन्या ने धीरे से पूछा। ये पार्टी मेरे लिए नहीं थी अन्या, करण ने शांति से कहा। ये तुम्हारी नई दुनिया के लिए थी। मेरे दोस्त कहाँ थे? हमारी पसंदीदा जगह कहाँ थी? तुमने मेरा जन्मदिन मनाया या अपनी नई हैसियत का जश्न मनाया? यह उनके रिश्ते का सबसे बड़ा झगड़ा था। शब्द कहे गए जो दोनों को चोट पहुंचा गए। करण को लगा कि अन्या बदल रही है, कि वह अपनी जड़ों को भूल रही है। अन्या को लगा कि करण उसे समझ नहीं रहा है, कि वह उसकी नई जिम्मेदारियों को नहीं देख रहा है। कुछ दिनों तक उन्होंने बात नहीं की। यह अन्या के जीवन का सबसे कठिन समय था। उसके पास दुनिया की हर दौलत थी, लेकिन वह इंसान जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वह उससे दूर था। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि असली गरीबी पैसे की नहीं, बल्कि रिश्तों की होती है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी नई पहचान से इतनी अभिभूत हो गई थी कि वह अपनी असली पहचान को खो रही थी। खुशी डिजाइनर बैग या महंगी कारों में नहीं थी। खुशी करण के साथ सड़क किनारे भुट्टा खाने में थी, उसकी मुस्कान में थी, और ये जानने में थी कि कोई है जो उसे उसकी दौलत के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए प्यार करता है। उसने एक फैसला किया। उसने अपनी कार उठाई और सीधे अपने पुराने 1 BHK अपार्टमेंट में गई, जिसे उसने अभी तक बेचा नहीं था। उसने धूल भरी खिड़कियां खोली, पुरानी बालकनी में खड़ी हुई और करण को फोन किया। क्या तुम आ सकते हो? उसने बस इतना ही कहा। जब करण वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अन्या ने 2 कप चाय बनाई है और वही बिस्कुट रखे हैं जो वे हमेशा खाते थे। मुझे माफ कर दो, करण, अन्या ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं खो गई थी। मुझे लगा कि यह पैसा मुझे खुश कर देगा, लेकिन इसने मुझे सिर्फ अकेला कर दिया है। मेरी असली खुशी, मेरी असली दौलत तुम हो, और मैं इसे खोना नहीं चाहती। ये वह पल था जिसका करण इंतजार कर रहा था। उसने उसे गले लगा लिया। मैंने तुम्हें कभी नहीं खोया, अन्या, उसने कहा। मैं बस तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहा था। उस दिन उन्होंने घंटों तक बात की। उन्होंने अपनी असुरक्षाओं, अपने डर और अपनी उम्मीदों के बारे में बात की। उन्होंने एक दूसरे को समझा। यह उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी, इस बार और भी मजबूत नींव पर। अन्या ने अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने उन सतही दोस्तों से दूरी बना ली। उसने अपनी विरासत को एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना शुरू किया। उसने और करण ने मिलकर एक रास्ता निकाला। उन्होंने एक संतुलन बनाया। वे अभी भी उस आलीशान घर में रहते थे, लेकिन अब वह घर दोस्तों की हंसी और खुशियों से भरा था। करण के दोस्त और अन्या के सच्चे, पुराने दोस्त। अन्या ने अपनी रचनात्मकता का उपयोग किया और अपनी माँ और पिता के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट, संभावना फाउंडेशन, की स्थापना की, जो वंचित बच्चों को कला और डिजाइन में शिक्षा प्रदान करता था। उसने अपनी खुद की एक छोटी, बुटीक डिजाइन फर्म भी शुरू की। वह सपना जो उसने हमेशा देखा था। वह अब पार्टियों में नहीं जाती थी, बल्कि अपने फाउंडेशन के बच्चों के साथ समय बिताती थी। उसने सीखा कि कैसे अपनी दौलत का उपयोग उन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाए जिनमें वह विश्वास करती थी। दया, रचनात्मकता और अवसर। कहानी का अंत 1 साल बाद होता है। संभावना फाउंडेशन के वार्षिक दिवस पर अन्या मंच पर खड़ी है, बच्चों और उनके माता पिता से बात कर रही है। वह वही पुरानी, आत्मविश्वासी और जमीन से जुड़ी अन्या लग रही है, लेकिन अब उसकी आंखों में एक नया उद्देश्य है। दर्शक दीर्घा में करण उसे देख रहा है, उसकी आंखों में गर्व और प्यार है। कार्यक्रम के बाद वे हाथ में हाथ डाले बाहर निकलते हैं। मुझे तुम पर गर्व है, करण कहता है। हम इस पर गर्व कर सकते हैं, अन्या उसे ठीक करती है। हमने ये एक साथ किया है। वे अपनी कार की ओर नहीं, बल्कि सड़क के पार एक चाट वाले के ठेले की ओर बढ़ते हैं। वे 2 प्लेट पानी पूरी ऑर्डर करते हैं और वहीं खड़े होकर खाते हैं, हंसते हुए,
दुनिया की परवाह किए बिना। वे दो अलग अलग दुनियाओं से हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक साथ मिलकर अपनी खुद की एक खूबसूरत दुनिया बना ली थी, जो प्यार, समझ और साझा मूल्यों पर आधारित थी। अन्या ने एक अप्रत्याशित विरासत पाई थी, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपनी सबसे बड़ी दौलत, खुद को और अपने प्यार को फिर से खोज लिया था।